स्वागत है। मैं बॉब प्रॉक्टर हूँ और मैं आपको समय में थोड़ा पीछे ले जाने वाला हूँ। यहाँ कोई पावर पॉइंट नहीं है, कोई बढ़िया तकनीक नहीं है। मैं एक फ्लिप चार्ट का उपयोग करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यह वास्तविक समय में हो और मैं आपको कुछ ऐसा समझाना चाहता हूँ जो बहुत से लोग नहीं समझते हैं। मैं आकर्षण के नियम के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या आप जानते हैं कि आकर्षण का नियम हमेशा काम करता रहता है? यह गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह है। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो यह नीचे चला जाएगा। यह कभी वापस ऊपर नहीं जाएगा, यह नीचे ही जाएगा। यही गुरुत्वाकर्षण का नियम है। पृथ्वी से भारी कोई भी चीज दुनिया के केंद्र की ओर आकर्षित होती है, तो आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है। अब यह कैसे काम करता है? तो मैं मन को समझाने के लिए एक आरेख का उपयोग करता हूँ। अब इस गोले को अपने मन का प्रतिनिधित्व करने दें और यहाँ इस छोटे गोले को अपने शरीर का प्रतिनिधित्व करने दें। अब मैं चाहता हूँ कि आप एक पल के लिए इस पर विचार करें। आपका शरीर एक आणविक संरचना है। यह ऊर्जा का एक पिंड है और कंपन की बहुत तेज गति है। अगर आप अपने शरीर को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी आंखों के सामने ऊर्जा नाच रही है और यह कुछ ऐसा है जो आपको अगले 20 सालों तक सोचने पर मजबूर कर देगा। जब आप इससे बाहर निकलते हैं तो शरीर हिलना बंद नहीं करता। अगर आप किसी अंतिम संस्कार ग्रह में जाते हैं और अवशेषों को उठाकर देखते हैं तो आप देखेंगे कि यह हिल रहा है, और अगर यह हिल नहीं रहा होता तो ये कभी मिट्टी में कैसे बदल जाता। आप अपने शरीर के अंदर जाते हैं और आप ऊपर उठते हैं, और आप अपने दिमाग का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं यह आपके कंपन को तय करेगा। अब मेरे साथ बने रहिए। आपके पास यहाँ एक काल्पनिक रेखा है और यह चेतन मन को अवचेतन मन से अलग करती है। अब अवचेतन मन को तब प्रोग्राम किया गया है जब आप एक छोटे बच्चे थे। यह इस तरह था, बस ऐसे ही चलता है। अवचेतन मन पूरी तरह से खुला होता है और उसके आसपास जो कुछ भी चल रहा होता है वह ठीक वहीं चला जाता है, और जब आप एक छोटे बच्चे थे तब जो सारी ऊर्जा वहां जाती थी वह एक प्रतिमान बनाती है। अब प्रतिमान सूचना है। यह आदतों का एक समूह है। आप अपने परिवेश की उपज हैं, लेकिन उससे पहले आप पीढ़ियों से चली आ रही एक आनुवंशिक नस्ल की उपज थे। अब मैं यह कहने जा रहा हूं कि प्रतिमान XT प्रकार की ऊर्जा है। अब आपके पास चेतना के स्तर पर सोचने की क्षमता है और आप जो चाहे सोच सकते हैं, और जैसे जैसे आप सोचते हैं आप विचार बनाते हैं। एक शक्ति है जो आपकी चेतना में प्रवाहित हो रही है। यह कभी रुकती नहीं है। यह आपके अंदर और आपके माध्यम से प्रवाहित होती है। आप वास्तव में इस शक्ति को आपसे बाहर निकलते हुए फोटोग्राफ कर सकते हैं। यह आपके अंदर और आपके माध्यम से प्रवाहित होती है। अब जैसे जैसे यह प्रवाहित होती है आप सोचना शुरू कर देंगे और आप शायद X प्रकार के विचार सोचेंगे। इसलिए आप X प्रकार के कंपन में रहने वाले हैं और यह X प्रकार के परिणाम उत्पन्न करेगा। अब यह वह परिणाम है जिसे आप बदलना चाहते हैं, और परिणामों को बदलने के लिए आपको वह बदलना होगा जो आप आकर्षित करते हैं। आप देखते हैं आपके द्वारा सोचे गए विचार उस कंपन को नियंत्रित करते हैं जिसमें आप हैं। कंपन एक विचार के अलावा और कुछ नहीं है। यह ब्रह्मांड का एक नियम है। सब कुछ कंपन करता है, कुछ भी स्थिर नहीं है। हम गति के महासागर में रहते हैं और आपके अवचेतन मन में जो विचार आते हैं वे ही शरीर में होने वाले कंपन को नियंत्रित करते हैं, और यही तय करता है कि आप कैसे काम करते हैं। लेकिन यही तय करता है कि आप क्या आकर्षित करते हैं। आप ऐसी ऊर्जा को आकर्षित करते हैं जो आपके साथ तालमेल में हो। आप ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपके साथ तालमेल में हो। देखिए, हर चीज फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। फ्रीक्वेंसी की संख्या अनंत है, लेकिन मैं और आप एक रेडियो स्टेशन की तरह फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, और आप केवल वही संगीत आकर्षित कर सकते हैं जो आपके कंपन के साथ तालमेल बिठाता है। अब यह वह प्रतिमान है जो कंपन को नियंत्रित करता है। आप अपनी सोच बदल सकते हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। आपको प्रतिमान बदलना होगा, और अगर आप प्रतिमान नहीं बदलते हैं तो कुछ नहीं होगा। अब प्रतिमान के बारे में बात करना एक अलग विषय है। हम उस पर किसी और समय बात करेंगे, लेकिन यह आपके विचार हैं जो आपके कंपन को नियंत्रित करते हैं और यह तय करते हैं कि आप क्या आकर्षित करते हैं। तो अगर आप वो आकर्षित करते रहते हैं जो आप नहीं चाहते, तो ये समझ लीजिए कि समस्या की जड़ यही प्रतिमान है। आप Y प्रकार के विचार सोच सकते हैं जो X प्रकार के कंडीशनिंग से बिल्कुल अलग है। ये कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि जब आप भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं और ये भावनात्मक दिमाग होता है, जब आप उस सफेद प्रकार के विचार के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं तो प्रतिमान उसे बाहर निकाल देगा। जानते हैं ये इतना असहज क्यों है? ये बॉक्स से बाहर निकलने जैसा है। ये अलग तरह से काम करने जैसा है, और हम अलग तरह से काम करना पसंद नहीं करते क्योंकि इससे बहुत असुविधा होती है। लेकिन ये समझ लीजिए कि प्रतिमान और सोच आपके वाइब्रेशन को नियंत्रित करते हैं, और आप जिस वाइब्रेशन में हैं वो तय करेगा कि आप क्या आकर्षित करेंगे। जो लोग गरीबी की चेतना में होते हैं वो अभाव और सीमाओं को आकर्षित करते रहेंगे। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ क्या हो रहा है, ये आपका शिक्षित दिमाग है और आप हर तरह की जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों का दिमाग इतना शिक्षित क्यों होता है? उनके बिजनेस कार्ड के आखिर में डिग्रियां लिखी होती हैं, लेकिन उनके नतीजों में ये दिखाई नहीं देता। क्यों? पैराडाइम, आकर्षण का नियम। आपको इसे बदलना होगा।
आपको अपने अंदर के वाइब्रेशन को बदलना होगा और आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। सुनिए, 1961 में एक आदमी ने मुझे ये किताब दी और कहा, मैं जो कहूँ वही करना। वह मुझे वाईटी टाइप के आइडिया दे रहा था। इससे मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैंने वही किया जो उसने कहा। और आप जानते हैं, मेरी आमदनी एक साल में 4000 से 175,000 हो गई और फिर मैंने इसे 1 मिलियन से ज्यादा कर दिया। मुझे यह पता लगाने में 9.5 साल लग गए कि क्या हुआ। मैं आपको यही दिखा रहा हूँ, इसे बार बार देखें। इसमें कई सबक हैं और एक और सबक मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि पैराडाइम कैसे बदला जाए। जब आप पैराडाइम बदलते हैं तो नतीजों में बदलाव अपने आप आ जाता है। जानते हैं क्यों? आप कुछ नया, कुछ अलग आकर्षित करने लगते हैं और हम जो करना चाहते हैं वह है सकारात्मक जानकारी को प्रोग्राम करना और नकारात्मक को हटाना। और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि यह कैसे करना है। आकर्षण का नियम। आप जिस कंपन में होते हैं उसके अनुसार आकर्षित होते हैं। हम जिस चीज में रहते हैं वह एक आणविक संरचना है। आपका शरीर ऊर्जा का एक पिंड है। क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपने शरीर को पूरी तरह से अंधेरे कमरे में एक इंफ्रारेड टेलीविजन कैमरे के सामने रखते हैं तो आपका पूरा अस्तित्व एक चमकता हुआ, दमकता हुआ रूप होगा। भावना उस कंपन के प्रति सचेत जागरूकता है जिसमें हम हैं। जब हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं तो हम नकारात्मक कंपन में होते हैं। हम अच्छा महसूस करना चाहते हैं, सकारात्मक कंपन में जाना चाहते हैं। रुके और सोचे कि आप किस चीज के लिए आभारी हैं। लेकिन यह समझें, जब तक आप उस आवृत्ति पर जाने के लिए प्रतिमान नहीं प्राप्त करते, तब तक आप धन, खुशी, स्वास्थ्य को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते।